हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल्स। मैं हूं काजल सिंह। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जीके टॉपिक है। आज हम हमारे सेशन में डिस्कस करेंगे कि आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है इसी पे बेस्ड है कि आप किन तरीक़ों का यूज़ करें कि आप इस एग्ज़ाम को पार कर सकें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में अपना फ्यूचर देखते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो फर्स्ट बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं या जो लगातार इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं, उनके लिए आज हम ये सेशन लेकर के आए हैं ताकि आप कुछ टिप्स के जरिए जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। हम सभी जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में IBPS में तरह तरह के एग्ज़ाम्स लेती है IBPS, और हर तरह के एग्ज़ाम के लिए अलग अलग लेवल और स्टैंडर्ड सेट करती है। तो आरआरबी पिछले 2 सालों से आरआरबी में अभी प्री और मेंस हो गया है। पहले आपको एक ही पेपर क्वालिफाई करना होता था। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल हाई होते जा रहा है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बहुत ही मोटिवेटेड रहें और अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाएं। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आरआरबी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। हम सभी जानते हैं आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स में आपकी पोस्टिंग होगी, और ये ऑल ओवर इंडिया में होती है। तो आप जिस भी स्टेट के थ्रू एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप उस स्टेट में दे सकते हैं, और उस स्टेट में कितनी सीट्स हैं उसके हिसाब से आपको वहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। तो अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप उस स्टेट को सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा है। उसके अलावा अगर आप अपने ही स्टेट में देना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, क्योंकि आप वहाँ के हिसाब से अनुकूल हैं, वहाँ के हिसाब से परिचित हैं। लेकिन साथ ही साथ फ्रेंड्स, सब लोगों को आरआरबी का वेट इसलिए भी होता है क्योंकि आपको इसमें इंग्लिश की झंझट नहीं होती है। अगर आप चाहें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हिंदी भी ले सकते हैं। चलिए, तो आज हम आपको बताते हैं कुछ तैयारी जिसके ज़रिए आप आरआरबी को क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आरआरबी में बहुत सारे पोस्ट के लिए निकला है असिस्टेंट, और साथ ही साथ में ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए। तो जो ऑफिसर स्केल सेकंड एंड थर्ड है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास की एक्सपीरियंस है, यानी कि अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपके लिए है स्केल फर्स्ट एंड ऑफिसर असिस्टेंट। तो इसके लिए आपको उन दोनों के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। ऑफिसर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उनमें थोड़ा लेवल लो रखा गया है, और उसमें आपको इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ेगा। मीन्स कि आपको ओनली प्री और मेंस क्लियर करना है, जबकि आपको स्केल फर्स्ट के लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ सिलेबस का पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए कि सिलेबस क्या और कहाँ से पूछा जाना है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो आपको ऑफिस असिस्टेंट में सिर्फ लो लेवल के मैथ्स ही सॉल्व करने हैं, जबकि स्केल फर्स्ट में आप देखेंगे कि आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे मैथ्स में। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो, जबकि इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आपके असिस्टेंट के लिए नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम एग्ज़ाम देने चल जाते हैं और हम पूरे तैयारी करके जाते हैं। हम जानते हैं कि SBI का स्टैंडर्ड अलग है, साथ ही साथ अदर बैंक का स्टैंडर्ड अलग है। अगर आप आरआरबी का पेपर दे रहे हैं तो उस लिहाज से तैयारी करिए। ज़्यादा टफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी हैं। बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये सारे पंच वाले क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, तो आपको उनको अटेम्प्ट करने के लिए ध्यान देना चाहिए। हम सभी जान रहे हैं कि प्री का जो पैटर्न होगा वो रीजनिंग और मैथ्स यानी कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड पे बेस्ड होगा। तो अगर हम बात करें तो आपको कुल 45 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन रीजनिंग के एंड 40 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। ऑफिस असिस्टेंट और स्केल फर्स्ट दोनों का ही सेम ही रहेगा परीक्षा पैटर्न, आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। वहीं अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, साथ ही साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी जो आप चूज़ करते हैं, और कंप्यूटर नॉलेज, 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। वो पेपर आपका कुल 200 मार्क्स का होगा और आपको उसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपने प्री क्लियर कर लिया है तो मेंस आपको देने के लिए 200 का पेपर होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा।
तो फ्रेंड्स, आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप आज ही से मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि पहले प्री क्लियर हो जाए उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे। तो जब प्री क्लियर होता है तो उसके बाद बहुत ही कम समय बचता है। इतने समय में आप मेंस की तैयारी नहीं कर सकते और प्री का कट ऑफ उतना नहीं जाता है। जनरली कहा जाता है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें 60% मार्क्स आप सिक्योर करिए तो वो आपका जो पेपर है वो निकल जाएगा। और लगभग अगर आपके 80 मार्क्स के पेपर हैं तो आप 60% उसका स्कोर करिए और मेरे ख्याल से प्री आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट ईयर भी कट ऑफ इसी हिसाब से देखने को आए थे। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रॉपर स्टडी प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। और मेंस के लिए आपको एक काम ये करना होगा कि अभी से अपनी जनरल अवेयरनेस पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर में देखा गया था कि स्टैटिक जीके से उतना क्वेश्चन नहीं आया था जितना कि आपको करंट अफेयर से लिंक था क्वेश्चन। तो करंट अफेयर में जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें पिकअप करिए और अगर उनका कोई स्टैटिक क्वेश्चन बनता है तो उसे प्रिपेयर करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा देखने को आ रहे हैं। और अपना सिलेबस तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्या आपके कौन से में आने वाला है और किस में नहीं आने वाला है, क्योंकि बिना सिलेबस के आपकी तैयारी अधूरी है। और हम सभी जानते हैं कि आपका 80 क्वेश्चंस का अगर पेपर है 80 मार्क्स का, तो आपको सही आंसर के लिए 1 मार्क दिया जाएगा और नेगेटिव मार्क्स का भी प्रावधान है, यानी कि 1/4 जो है आपके नेगेटिव मार्क्स के रूप में कटेंगे। इसलिए अपने आप को आंसर बहुत ही एक्यूरेसी के साथ देना है और टाइम बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम के लिए अवेयर रहना है, क्योंकि ओनली 45 मिनट का समय है जो कि बहुत ही कम है। इस लिहाजा से आपको लगातार मॉक टेस्ट देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा कि कहाँ से और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं IBPS RRB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर.com से, क्योंकि ये जो तरीके हैं क्वेश्चन पेपर प्राप्त करने के कुछ भी आपके लिए ज़रूरी है। और ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन टेस्ट दें, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर खरीद के सॉल्व करते हैं तो आपको समय की सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पाएगी। ऑनलाइन टेस्ट देने से आपका डेली का प्रैक्टिस बढ़ेगा, किस तरीके से आपको हैंडल करना है सिस्टम के साथ में, क्योंकि कॉपी पे लिखना और सिस्टम के साथ वर्क करना दो अलग तरीके की चीज़ें हैं। जनरली हमें जब क्वेश्चन पेपर मिला करता था तो हम उसके ऊपर ही लिखते थे। अगर कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आता था तो हम अल्फ़ाबेट के ऊपर ही नंबर लिख देते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि स्क्रीन पर क्वेश्चन होता है, तो इसलिए आपको अवेयर रहना है। आपको ब्लैंक पेपर देते हैं तो कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इस तरीके की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए मॉक टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, पेपर का जैसा स्वरूप है उस हिसाब से दीजिए, तब जा करके आपकी प्रैक्टिस होगी। साथ ही साथ में जो भी शॉर्टकट टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि इतना सारा सिलेबस होता है तो आपको शॉर्टकट टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए मैथ्स के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम मिलने वाला है आपको। मैथ्स के रीजनिंग के लिए आपको यहीं से ही पूरी कोडिंग डिकोडिंग याद करके जानी है। A से लेकर के Z तक के सभी वर्ड के कोड से याद करने हैं। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन मिला और आपने वहीं पर लिखना शुरू किया। ऐसा करने से आपका समय बिल्कुल भी नहीं बचेगा। आप मात्र 20 से 21 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ताकि अगर नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो कटने के बाद आपको कम से कम 48-50 तक मार्क्स आ जाए। अगर आप इतने मार्क्स सिक्योर कर पा रहे हैं तभी जा कर के आपका प्री क्लियर होगा। GS पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, GA पढ़िए, क्योंकि अभी जितने भी रीजनिंग या फिर मैथ्स की बात की जाए तो वो आप कर लेंगे, लेकिन GA जो होता है वो एक हफ्ते की तैयारी से नहीं होता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब भी आपका मेंस है उसके लगभग 4-5 महीने पहले का आपको करंट अफेयर तैयार करना है। साथ ही साथ उन महीने के जो भी डेट्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको करने हैं। पूरे साल भर के इंपॉर्टेंट डेज ना पढ़ के उन 4-5 महीनों के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आपको पढ़ने हैं। और लास्ट ईयर हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत में कितनी बार हुआ है और कब कब हुआ है, किन किन रुपयों के साथ हुआ है, फिलहाल में कौन सी मुद्रा प्रचलित है कौन सी नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है, यानी कि जो करंट में न्यूज़ चल रहा है आप उनसे टॉपिक बनाइए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि आप जितना मॉक टेस्ट देंगे जितनी ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा कि उतना ही ज़्यादा आप वहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। और एग्ज़ाम के माहौल में आपको वर्क करना है ताकि उस दिन आपके ऊपर टेंशन हाई ना हो जाए। और पेपर जो होता है बहुत ही अच्छे लेवल का आता है, उतना टफ भी नहीं रहता है। अगर आप मैथ्स पोर्शन को देखें असिस्टेंट में तो बहुत ही लो लेवल का आता है, आपको नंबर सीरीज़ भी बहुत ही अच्छी दी जाती है।
मीन्स कुछ नंबर ऐड करके या फिर स्क्वायर करके आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए ताकि आपको कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो, और सिलेबस पे थोड़ा अच्छे से वर्क कर लीजिएगा क्योंकि दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है। इस तरीके की अगर आप बेसिक चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आप आराम से ये पेपर को क्रॉस कर सकते हैं। और लैंग्वेज अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करिएगा, हिंदी या फिर इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है तो मेरे ख्याल से हिंदी सेलेक्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे पास हिंदी की भरपूर वोकैब होती है, जबकि इंग्लिश में हमारे साथ यही दिक्कत होती है कि हमारी इंग्लिश की जो वोकैब रहती है उतनी रिच नहीं रहती है। और देखा भी गया इंग्लिश की अपेक्षा हिंदी में काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं। तो अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से आप लैंग्वेज को सिलेक्ट करिएगा और आज से ही प्री और मेंस दोनों की तैयारी शुरू कर दीजिएगा क्योंकि प्री आपका उतना टफ नहीं होता है, आराम से क्लियर हो जाएगा। इसलिए मेंस की तैयारी करिए और स्केल फर्स्ट के लिए आपको साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर होना है। आज से ही अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप अपना गोल सेट करके चलेंगे तो मेरे ख्याल से आप पक्का इस आरआरबी के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, होप सो आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, साथ ही साथ अपने कमेंट शेयर करिए हमारे साथ ताकि और भी लोगों को मोटिवेशन मिल सके, और प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।